चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां जिंदगी सचमुच एक किनारे पर जी जाती है। हम जा रहे हैं पृथ्वी के दो सबसे चरम वातावरणों की दुनिया में, टाइगा और टुंड्रा, और ये जानने कि वहां जीवन आखिर कैसे मुमकिन होता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां साल के ज्यादातर महीने हाड़ कंपा देने वाली सर्दी हो, जहां आसपास की झीलें और तालाब तक पत्थर की तरह जम जाते हों। सुनने में भले ही ये किसी कहानी जैसा लगे, पर दुनिया के कुछ हिस्सों में ये रोज की हकीकत है। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के दो सबसे ठंडे बायोम की। पहला टाइगा, यानी देवदार और चीड़ के पेड़ों का एक अंतहीन जंगल, और दूसरा टुंड्रा, एक खुला जमा हुआ मैदान जहां दूर दूर तक कोई पेड़ नजर नहीं आता। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दोनों जगहें एक दूसरे से इतनी अलग हैं क्यों। चलिए इनके जमीनी हकीकत और बनावट पर एक नजर डालते हैं। तो सीधा सीधा देखें तो इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, टैगा जो है वो 50 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैला एक बहुत बड़ा जंगल है, जहां करीब 6 से 7 महीने भयंकर सर्दी पड़ती है। और टुंड्रा, वो तो इससे भी और उत्तर में है, एक खुला सपाट बिना पेड़ों का मैदान, जहां साल के 8 महीने से भी ज्यादा वक्त तक सब कुछ बर्फ की चादर में लिपटा रहता है। वैसे एक दिलचस्प बात पता है, ये जो टैगा शब्द है ये असल में रूसी भाषा से आया है। इन जंगलों को बॉरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जमीनी बायोम है। मतलब पूरी दुनिया के उत्तरी हिस्से में ये फैले हुए हैं। और यहाँ की जमीन, भाई वही तो असली कहानी बताती है। टैगा की मिट्टी को पॉटजॉल कहते हैं, जो पथरीली होती है और उसमें पोषक तत्व न के बराबर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ खेतीबाड़ी तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह से जंगल से मिलने वाले दूसरे संसाधनों पर ही निर्भर रहते हैं। अब जरा टुंड्रा के एक साल की बात करते हैं, और यकीन मानिए ये किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। नवंबर से जनवरी तक सूरज आसमान में नजर ही नहीं आता, मतलब 24 घंटे अंधेरा। और फिर मई से जुलाई तक इसका ठीक उल्टा, सूरज डूबता ही नहीं, दिन और रात का ऐसा चक्र जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जानलेवा ठंड में जानवर आखिर जिंदा कैसे रहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। चलिए इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कुदरत ने उन्हें गर्म रहने के कौन कौन से तरीके सिखाए हैं। मोटे तौर पर जिंदा रहने के 4 ही तरीके हैं। पहला, इंसुलेशन, यानी शरीर पर मोटी खाल या चर्बी की परत चढ़ा लेना। दूसरा, हाइबरनेशन, यानी लंबे समय के लिए गहरी नींद में चले जाना। तीसरा है माइग्रेशन, मतलब ठंड बढ़ने पर गर्म इलाकों की तरफ निकल जाना। और चौथा, पहले से ही खाने पीने का सामान जमा करके रख लेना। और टैगा तो ऐसे ही जानवरों का घर है जिनकी मोटी खाल उन्हें ठंड से बचाती है, जैसे कि रेनडियर, कैरिबू, बीवर, भालू, भेड़िया और लोमड़ी। उनकी ये मोटी खाल या फर एक तरह से कुदरती थर्मल जैकेट का काम करती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आर्कटिक लोमड़ी। जानते हैं उसकी दोहरी परत वाली घनी खाल उसे किस तापमान तक बचा सकती है? -50 डिग्री सेल्सियस तक। सोचिए, ये तो किसी भी बड़े से बड़े डीप फ्रीजर से भी कहीं ज्यादा ठंडा है। सच में कमाल है ना? अब टुंड्रा की बात करें तो वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ तो देखने को नहीं मिलते। यहाँ ज्यादातर जमीन से चिपकी हुई वनस्पति होती है, जैसे काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियाँ। इनमें से एक आर्कटिक विलो नाम की झाड़ी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही रेनडियर जैसे जानवरों का मुख्य भोजन है, उनकी जिंदगी का आधार। ठीक है, जानवरों की तो बात हो गई, उन्होंने तो खुद को कमाल का ढाल लिया है, पर इंसानों का क्या? चलिए आप कहानी का रुख इंसानों की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में जीने के क्या तरीके खोज निकाले। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जैसे कि एस्किमो, लैप्स और याकूत, उन्होंने जो तकनीकें निकाली हैं वो सच में कमाल हैं। बर्फ से बने घर, जिन्हें हम इग्लू कहते हैं, शिकार के लिए खाल से बनी हल्की नाव कयाक, और बर्फीले मैदान पर सामान ले जाने के लिए कुत्तों से खिंचने वाली स्लेज गाड़ी। ये सब दिखाता है कि इंसान किसी भी माहौल में ढलने की कितनी जबरदस्त काबिलियत रखता है। सोचिए, जहां खेतीबाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां जिंदा रहने का एक ही तरीका है, शिकार। सील, वॉलरस, व्हेल और ध्रुवीय भालू, ये जानवर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके खाल से कपड़े, हड्डियों से औजार और चर्बी से रोशनी और गर्मी सब कुछ मिलता है।
और दूसरी तरफ अगर टैगा को देखें तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ जिंदगी जंगल के इर्द गिर्द घूमती है। लोगों के काम धंधे सीधे जंगल से जुड़े हैं, जैसे लकड़ी काटना, खदानों में काम करना या फिर बड़े बड़े फर फार्म चलाना। मतलब जैसा माहौल वैसी अर्थव्यवस्था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, करीब 50 सालों में, यहाँ की दुनिया पूरी तरह से बदलने लगी है। अब यहाँ परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। और ये बदलाव कोई छोटा-मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए, पहले जहाँ पारंपरिक हार्पून और तीर होते थे, अब उनकी जगह राइफल ने ले ली है। खाल से बनी कयाक की जगह अब तेज रफ्तार मोटर बोट इस्तेमाल होती हैं, और जानवरों की खाल की जगह अब बाजार में बने गर्म कपड़े पहने जाते हैं। पर ये बदलाव सिर्फ औजारों तक ही नहीं रुका। अब सरकार की मदद से रेनडियर फार्म बन रहे हैं, बाजार दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं। इससे लोगों का जीवन स्तर तो बेहतर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक जीवन शैली पर भी असर पड़ रहा है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ये सदियों पुरानी संस्कृतियां नए ज़माने के तौर तरीकों को अपना रही हैं, तो वे दुनिया के इन सबसे नाजुक माहौल में अपनी परंपरा और इस बदलाव के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।